अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ ट्राउज़र का एक डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ और इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले लेना है पेस्टिंग पेपर। ये 0 नंबर का फेजिंग है और इसको हमने बिल्कुल बारीक होता है, इसको हमने ले लिया है। और इसके बाद हमने ले लेना है कपड़ा, जो हमारे ट्राउज़र का बचा हुआ कपड़ा था वो हम ले लेंगे और इसको हमने सीधा पट्टी में कटिंग कर लेंगे। और पेस्टिंग पेपर यानी जो फेजिंग है हम इसके ऊपर इस्त्री की मदद से इसको चिपका कर हम दिखाती हूँ मैं आपको। फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, मैंने इसको इस्त्री की मदद से इसको इस तरह से चिपका लिया है और इसको इस तरह से तिरछा करते हुए हमने कटिंग करना है। अब 1 इंच की हमने पट्टी कटिंग करनी है और ये इसका ख्याल रखिए कि बराबर 1 इंच की पट्टी कटिंग होनी चाहिए, इससे छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। मैं इस्त्री की मदद से कटिंग कर रही हूँ, आप चाहें तो वैसे भी डायरेक्ट भी कटिंग कर सकते हैं। तमाम पट्टियों को मैंने इस तरह से क्रीज़ लाइन बना ली है और इसको बनाने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब आप ये देख लीजिए, मैं इसकी कटिंग कर लूँगी इस तरह से और तमाम पट्टियों को कटिंग करने के बाद हम इसकी जॉइंट कर लेंगे। अब इसको जॉइंट हमने इस तरह से करना है कि ये तैयार होने के बाद इस तरह से कुछ आए। तो इसको इस तरह से लुक लाने के लिए हम इसको तिरछा करके हमने यानी उल्टा करके हमने इसको फोल्ड करना है। इस तरह से यानी कि तिरछा रखते हुए हमने इसको बराबर करते हुए इसके ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा के मैं आपको दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। अब ये देख लीजिए, मैंने इसकी सिलाई भी लगा ली है, ये बिल्कुल बराबर हो गया है। अब इस पट्टी को हमने उल्टा करते हुए हमने इसके लुप्स बनाने हैं। तो 1 बूट की हमने सिलाई लगाते हुए इसकी पूरी पट्टी को हमने सिलाई लगा लेनी है। जितनी हमने लुप्स तैयार करना है हमने पूरा कर लेना है। अब आप ये देख लीजिए, मैंने सुई धागे की मदद से इसको ऊपर टाँका लगाकर अब हमने सुई को उल्टा करते हुए इसके अंदर डालते हुए हम इसका लुप्स बनाएंगे। इससे पहले मैंने आपको डोरी की मदद से लुप्स बनाने का तरीका बताया था, अब हम सुई धागे की मदद से बना रहे हैं। तो सुई धागे की मदद से ये देख लीजिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि धागा टूटने का डर होता है। तो धागे को आप या तो डबल कर ले लें या तो धागा मजबूत करके ले लेना, मजबूत ले लें। अब हमने ओपनर की मदद से जो स्टार्ट का पार्ट था यानी शुरू का हिस्सा था, हमने ओपनर की मदद से इसको हल्का सा अंदर कर देना है ताकि हमारे धागे को ज़्यादा खींचने में मुश्किल ना हो। तो हमने इसको हल्का सा ओपनर की मदद से अंदर कर लिया। अब आसानी के साथ हमारा ये लुप्स जो है ऊपर फोल्ड होता चला जाएगा, यानी सीधा होता चला जाएगा। इसी तरीके से मैं धागे को खींचती जाऊँगी हल्के हल्के हाथ से और इस तरह से लुप्स को क्रीज़ लाइन आने से पहले ही हमने इसको इस तरह से खींचते जाना है। अब ये देख लीजिए, इसी तरीके से मैं सुई जो है उल्टी सुई जो हमने डाली है इस तरह से मैं सुई की मदद से आगे बढ़ाती जाऊंगी और तमाम लुप्स को तैयार कर लूँगी। अब आप ये देख लीजिए, हमारे लुप्स हमारा पूरा तैयार हो चुका है। अब हमने इसको डिज़ाइनिंग में किस तरह से कन्वर्ट करना है, इसके लिए मैंने 4 इंच की पट्टी कटिंग कर लूँगी मैं। ये लुप्स हमारा तैयार होने के बाद ये देख लीजिए जितना चौड़ा है, 4 इंच की हमने पट्टी कटिंग कर ली है और इसी तरह से तमाम पट्टियाँ मैं कटिंग कर लूँगी। और अब हम इसको लुप्स को हमने किस तरह से बनाना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसको हल्का सा हमने गीला कर लेना है। गीला करने के बाद गर्म इस्त्री की मदद से हमने इसको हल्का सा खींचते हुए इसको राउंड शेप देना है। अब ये आप ज़रा गौर से देख लीजिएगा, इसको हल्का हल्का इस्त्री की मदद से इसको खींचते जाना है। ये खींचती जाऊँगी हल्के हाथ से तो ये राउंड आ जाएगा। इसको मैं करीब से भी आपको करके दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए, ये भी शेप हमारा सही नहीं हुआ है। इसको हमने इस तरह से इस्त्री की मदद से खींच के पूरा गोल कर लेना है। इस तरह से जितना आपको गोल चाहिए वो आप उस हिसाब में आप कर सकते हैं। मुझे एक पत्ते की शेप में चाहिए तो इसको मैं ज़्यादा नहीं करूँगी। अब ये देख लीजिए, इतना हल्का सा मैंने कर लिया है इसको हाथ की मदद से। अब इस्त्री की मदद से इसको बिल्कुल पक्का कर लूँगी ताकि ये अपनी शेप अपनी जगह से ना हिल सके। फ्रेंड्स, अब ये देख लीजिए, ये हमारा तैयार हो गया। इसी तरीके से मैं तमाम जो है पत्तियाँ तैयार कर लूँगी यानी लुप्स तैयार कर लूँगी। ये देख लीजिए, मैंने तमाम लुप्स को तैयार कर लिया है। अब इसके बाद हमने एक पेपर ले लेना है। पेपर हमने इतना पेपर की जो चौड़ाई है हमने इतनी लेनी है जितना हमारे पाइंचे की चौड़ाई है। तो पाइंचे की चौड़ाई हमारी 8 इंच है। तैयार होने के बाद ये 16 इंच की, यानी फोल्ड में 8 इंच है तो तैयार होने के बाद 16 इंच का ये पूरा खुला हुआ आएगा। फ्रेंड्स, अब इसके ऊपर जो हमने लाइनिंग बनानी है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले हमने इसकी चौड़ाई ले ली है। चौड़ाई हमने पूरे 4 इंच की ले रही है और 4 इंच की पट्टी हमने इसकी पेपर ले लेना है और इसके बाद हमने इसको लाइन इसके ऊपर बना लेनी है। लाइन हमने किस तरह से बनानी है, लाइन हमने दोनों साइड पे जो है पौना इंच की लाइन क्रीज एक बना लेनी है। ये देख लीजिए, मैंने इस तरह से लाइन खींच लूँगी इसके ऊपर। जितना हमने डिज़ाइन बनाना है तो हमने दोनों साइड पे इसकी लाइन बना ली है। और लाइन बनाने के बाद हमने इसकी जो अंदर बीच की जो सेंटर जो है इसका डिज़ाइन की जो है चौड़ाई आएगी वो आएगी 2.5 इंच की। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ये 2.5 इंच की चौड़ाई का हमने तैयार रखना है।
तो ये हमारा हो गया बिल्कुल निशान तैयार। अब हमने इसके बाद UHU स्टिक की मदद से हमने इसको कपड़े की जो हमने लुप्स बनाए हैं वो हम इसको अटैच कर लेंगे, इस तरह से चिपका लेंगे। चिपकाने से आसानी हो जाएगी। तो अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट सिलाई मशीन के साथ भी इसको सी सकते हैं, लेकिन इससे आसानी हो जाएगी तो मैं आपके लिए आसानी करके बता रही हूँ। इसी तरीके से हमने सारे लुप्स लगाते जाना है। एक लुप्स का जो हिस्सा होगा ऊपर होगा, दूसरे साइड से वो हिस्सा नीचे होगा। इसी तरीके से ऊपर नीचे करते हुए हमने तमाम लुप्स को लगा लेना है। अच्छा, इसके लगाने के बाद ये मैंने 2 इंच की पट्टी ली है और इसके ऊपर हमने इस तरह से रख लेंगे और इसको हम जितना हमने निशान लगाया था उसी निशान के साथ ही हमने इस पर सिलाई लगा लेनी है इस पट्टी के ऊपर। और सिलाई लगा के इसको फोल्ड करके हमने 1 इंच से भी कम यानी पौना इंच का हमने पट्टी तैयार कर लेनी है। अब ये देख लीजिए हमारी ये पट्टी नीचे से पाइचा हमारा तैयार हो गया। अब हमने ऊपर से कपड़े की ट्राउज़र के ऊपर हमने किस तरह से लगाना है। ट्राउज़र का सबसे पहले हमने लेंथ नाप लेनी है कि जितनी हमारे ट्राउज़र की लेंथ है वो हमने रखते हुए हमारे जो पाइचा तैयार आएगा तो वो हमने पूरा मिलाकर हमारे 40 इंच का बनता है। तो हमने इसका हिसाब लगाते हुए हमने इसको एक निशान बना लिया है। अब ये इसके ऊपर इस तरह से हमने क्रीज लाइन बनाने के बाद हमने इसके ऊपर इस तरह से ये कपड़ा रख लेना और ये पट्टी तैयार जो हमने पाइचा बनाया वो रख लेंगे और इसके ऊपर हमने उसी हिसाब से सिलाई लगानी जितनी हमने वो निशान लगाया था। अब आप फ्रेंड्स देख लीजिए मैंने इसी तरह से वो उस पर निशान के हिसाब से मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। अब इसको जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा यानी एक्स्ट्रा जो इसका कपड़ा है वो मैं कटिंग कर लूँगी और कटिंग करने के बाद मैं इसको इस्त्री की मदद से इसको चिपका कर इसको यानी फोल्ड कर हम इसका सिलाई लगा लेंगे। और इसका जो पेपर है जो हमने लगाया था वो भी हम हटा देंगे इसके ऊपर से। जितना भी पेपर है हमने अच्छे फिनिशिंग के साथ इसमें से हटा दिया है। अब ये देख लीजिए अब इस्त्री की मदद से हम इसको सीधा कर लेंगे ताकि हमारे जो डिज़ाइन है फिनिशिंग से दिख सके आपको। इस तरह से खींचते हुए कपड़े को मैं आपके सामने इस तरह से एक क्रीज लाइन सेट कर रही हूँ अपनी। इस तरह इस्त्री की मदद से मैंने इस तरह से कर लिया है। अब मैं जो पाइचे के ऊपर का कपड़ा था यानी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो हम तुरपाई की मदद से मैं इसमें कर लूँगी। आप चाहें तो इस पर सिलाई भी लगा सकते हैं। मुझे सिलाई अच्छी नहीं लग रही थी इसलिए मैंने सिलाई नहीं लगाई। तो मैंने अभी तैयार करके मैं अब आपको दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स ये इसका फ़ाइनल लुक है। ये आप ये देख लीजिए मैंने इस पर तुरपाई भी कर ली है और इसके जो आप पत्तियों की जो आप बीच में देख रहे हैं आप चाहें तो इस पर टाँका भी लगा सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसके बीच में पल्स भी लगा के इसको अटैच कर सकते हैं। मैंने इस पर कुछ नहीं किया और मैंने इसकी ट्राउज़र की पूरी सिलाई लगा के मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। ये इसका फ़ाइनल लुक हो गया। अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अब आप ये भी देख लीजिए कि इसके ऊपर मैंने जो बारीक पिंडेक्स डाली थी 5 से 6 मैंने बारीक पिंडेक्स डाली थी वो भी बिल्कुल सेंटर में हमारी आती जाएंगी। ये इसका फाइनल लुक है फ्रेंड्स। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरा काम कैसा लगा। शुक्रिया।